हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या इंडिया से आप लाओगे, क्या क्या नहीं लाओगे। अब बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है जहाँ पे 10 जीन्स, 15 टी शर्ट्स, ये सब चीज़ें बताए हुए हैं जो कि मैं नहीं बताने वाला। मैं सिंपली छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि दोनों का प्राइस कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि इंडिया में कितना में मिलता है। यहाँ पे मैं स्टोर्स में गया था तो उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, तो वही वाली वीडियो मैं दिखाऊंगा एग्जैक्टली कि स्टोर्स में कितना प्राइस होता है। तो कौन चीज यहाँ इंडिया से लाना अच्छा रहेगा, कौन यहाँ पे आके खरीदना अच्छा रहेगा। और बाकी यहाँ पे एक पार्क है, वहां पे थोड़ा बैठ के ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बाकी आगे का बात करते हैं। अब देखो, कनाडा में आओगे तो 3 अलग अलग सीजन में क्लासेस स्टार्ट होती है। कौन से वाले सीजन में आप आने वाला हो, या आप डिसाइड करोगे। फिलहाल मैं आया था फॉल में, फॉल जो कि हो गया सितंबर का सेमेस्टर, ठीक है। उसके बाद अब अगला अपना सेमेस्टर होता है विंटर का, जो कि आई थिंक जनवरी का सीजन होता है। और उसके बाद एक समर का आ, होता है, उसमें मई के अराउंड आते हैं स्टूडेंट्स। तो आप आओगे तो ऑब्वियसली है फ्लाइट से ही आओगे, एरोप्लेन से आओगे, ठीक है। तो बात करूँ फॉल या फिर समर की, तो यहाँ पे ना तो ठंडी के कपड़े लाने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी ना कुछ, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप चाहो तो यहाँ आके खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप विंटर में आने वाला हो तो आपको तो पहले थोड़े बहुत गर्म कपड़े लेके आने ही पड़ेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट से जब वापस इधर आओगे तो 1-2 दिन अगर कपड़े नहीं रहेंगे तो क्या ही मतलब पहनोगे, क्या कैसे बाहर जाओगे, ठीक है। तो ग्लव्स व्लव्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो समर और फॉल के लिए गर्म कपड़े लाने की जरूरत नहीं। अब देखो, मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपका क्या है। सबसे पहले आप घर से फ्लाइट पकड़ोगे, और फ्लाइट पकड़ के या तो आप कनेक्टिंग से आओगे या फिर डायरेक्ट आओगे, ठीक है। मान लो किसी भी तरह आओगे तो सबसे जरूरी क्या है ना, रास्ते में आपको सबसे पहले चाहिए होगा कि अपना फोन चार्ज करने के लिए क्या रखेंगे, ठीक है। तो फोन चार्ज करने के लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले एक पावर बैंक, और आपका चार्जर भी चाहिए होगा, ठीक है। तो चार्जर आप या तो इंडिया वाला ला सकते हो या फिर यहाँ भी आके ले सकते हो। अब देखो, रास्ते में तो चार्जर मिलेगा नहीं, रास्ते में तो आपको इंडिया वाला ही लाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इंडिया से ही खरीद के चार्जर लेके आ सकते हो। बात करूँ पावर बैंक की, तो पावर बैंक भी आप लेके आ सकते हो, वहां पे अच्छे खासे प्राइसेस में इंडिया में मिल जाती है। फिलहाल मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ दोनों जगह का कंपैरिजन, कि दोनों जगह पे ये जो चार्जर्स है वो कितने में मिल रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो पावर बैंक है वो इंडिया में इतने में मिल रहा है, और यहाँ पे कनाडा में वही पावर बैंक मतलब दूसरे कंपनी का इतने में मिल रहा है। तो आप डिसाइड कर लेना कि कहाँ से आपको लेके आना है आपका पावर बैंक। अब देखो, सबसे जरूरी बात, मान लो कि आप विंटर में आ रहे हो, ठीक है। समर और मैं फॉल की बातें छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एयरपोर्ट पे यहाँ पे लैंड करोगे। अब यहाँ पे एयरपोर्ट पे लैंड करोगे तो अंदर अंदर तो सारा गर्मी रहता है, लाइक एयरपोर्ट में गरम वरम किया हुआ रहता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है आपका। फ्लाइट में भी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन जब निकलोगे बाहर तब आपको चाहिए होगा कि ठंडी से बचने के लिए तो आपको चाहिए होगा जैकेट्स, हुडी, ग्लव्स, कैप्स, ये सारी चीजें चाहिए होगी। तो अब जैकेट देख लो, जैकेट अगर मैं जाता हूँ इंडिया में तो इंडिया में आपको मिंत्रा काफी अच्छा ऑप्शन है, या तो आप मार्केट से खरीद सकते हो या फिर मिंत्रा पे जाके खरीद सकते हो। अब देखो, मैं दिखा देता हूँ मिंत्रा पे कितना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर आप शूज में आते हो तो फिर कितना प्राइसेस पड़ता है। अब देखो, जैकेट्स की बात तो हो गई। अब जैकेट्स तो ऊपर से जो पहनते हैं मतलब लेयरिंग के लिए होता है, अंदर बहुत सारी चीजें पहन ली, उसके बाद ऊपर से जैकेट पहन लिया। अंदर में क्या पहनोगे, तो अंदर में तो एक तो हुडीज पहनोगे, ठीक है। तो हुडीज भी इंडिया में काफी अच्छे खासे दाम में मिल जाएगा, ठीक है। मैं दोनों का अभी यहाँ पे कंपैरिजन दिखा देता हूँ कितने में मिल रहा है। अब एक चीज बहुत जरूरी है, ग्लव्स। ग्लव्स दस्ताने आपको चाहिए ही चाहिए होंगे। तो देखो, इंडिया में अब अगर आप जाओगे तो ऊनी दस्ताने काफी अच्छे वाले मिल जाएंगे। अब जो बहुत ज्यादा ठंडी वाली होती है, जैसे -5 -10, ये वाले जो दस्ताने हैं ना, मे भी आपको बाहर में तो नहीं मिलेंगे, शायद मनाली वाले साइड में मिलता होगा। और नहीं तो आपका दी कैथलॉन का जहाँ पे भी शॉप हो वहां से आप एक ठीक ठाक दस्ताने ले सकते हो। वो भी मैं दिखा देता हूँ, मैंने दी कैथलॉन से लाया था तो वो मुझे इतने में पड़ा है। और अगर वही चीजें मैं बात करूँ कनाडा में तो वो देखो इतने में पड़ रहा है। एक और चीज होगी मफलर या फिर कैप्स, तो ये सारी चीजें आप इंडिया से लेके आ सकते हो, ठीक है। ठीक ठाक दाम में वहां पे भी मिल जाता है। बाकी मैं उसका कंपैरिजन दिखा ही देता हूँ। ओहो, बार बार धूप हो रहा है, बार बार छाँव हो रहा है, पता नहीं कैमरा कैसे रिकॉर्ड कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो, ये सारी चीजें तो आप एयरपोर्ट से उतरने के बाद ये सब पहन के आओगे।
अब दूसरी चीज क्या है, एयरपोर्ट से आपको आपके रूम पे जाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहला तो एयरपोर्ट पे उतरते ही आपको एक सिम चाहिए होगा, ताकि आप लोकेशन देख सको। देखो एयरपोर्ट तो वाईफाई होगा एयरपोर्ट पे, तो आप मैप वैप देख सकते हो, मैप से जान सकते हो। लेकिन फिर अगर मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है कि अब मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, या फिर किसी को कॉल करना है, नेट चाहिए होगा, तो प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए एक तो आपको सिम चाहिए, दूसरा चाहिए आपको आपका कैब करके आप जहां भी जाओगे तो उसके लिए कैश चाहिए थोड़ा, और तीसरी चाहिए कॉइन्स। कॉइन्स क्या होता है, मान लो आप कैब करके किसी तरह कैश आ गए हैं, ठीक है, उसके बाद बस से सफर करना होगा, जैसे नेक्स्ट डे ही आपको कॉलेज जाना है तो बस से सफर करके जाओगे, तो पहले दिन तो आप कार्ड वार्ड बना के रखोगे नहीं, या फिर आ, जो कैश होगा वो आपका बड़ा कैश होगा, लाइक $100 का होगा, $50 का होगा, या फिर $20 का होगा। तो बसेस में क्या है ना, कॉइन्स चलती है, ठीक है, वहां पे कॉइन्स डालते हैं, $2, $3, $3.5, $4 ऐसा करके। तो मिनिमम आपको कॉइन कुछ तो लेके आने ही पड़ेंगे। अब देखो कैश कितना लाना है, मैं लेके आया था 1500, ठीक है, आप 1500 से लेके 2000 के बीच में आप कैश कैनेडियन डॉलर्स लेके आ सकते हो। और बात करूं कॉइन्स की, तो कॉइन्स आप मिनिमम $30 से लेके $50 के बीच में आप कॉइन्स रख लेना, ठीक है। जैसे $1 का कॉइन हो गया, $2 का कॉइन हो गया, 25 सेंट्स का कॉइन हो गया, 10 सेंट्स का कॉइन हो गया, 5 सेंट्स का कॉइन हो गया। तो ये सारी चीजें रख लेना ताकि बस में ट्रेवल करने में इजी हो। देखो ये सारी चीजें आपको होगी लैंडिंग एयरपोर्ट से आपके घर आने के बाद। अब मैं सिम के बारे में बता रहा था, तो मैंने एक वीडियो यहाँ पे बना रखी है, ये वीडियो आप देख सकते हो। कैनेडियन सिम अगर आपको इंडिया में ही बैठे बैठे घर पे चाहिए तो कैसे ले सकते हो सिम, ठीक है, ये वाली वीडियो चेकआउट करना। अब देखो बात करूं चार्जर की, तो अगर आप इंडिया से लेके आ रहे हो अपना चार्जर, तो ध्यान रखना कि एक यूनिवर्सल अडेप्टर भी लेके ही आना। और ध्यान रखना कि अगर आपके पास दो फोन है या फिर आप लैपटॉप भी लेके आ रहे हो, तो 2-3 चार्जर के लिए 2-3 अडेप्टर लेना मुश्किल है। तो आप क्या कर सकते हो, एक एक्सटेंशन बोर्ड भी साथ में लेके आ सकते हो, ताकि एक यूनिवर्सल प्लग में एक्सटेंशन लगा दो, जो जो चीजें चार्ज करनी है वो सब एक साथ लगा के ठोक दो। अब देखो मैंने इंडिया से अपने लिए एक एक्सटेंशन खुद से बना के लाया था, जिसमें 5 प्लग्स मैंने बना रखे थे। तो आप चाहो तो ये वाले एक्सटेंशन जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको बना के ला सकते हो, ये ज्यादा टिकाऊ होता है, खुद से बनाया हुआ है। आप चाहो तो इलेक्ट्रिशियन से भी बनवा सकते हो। और अडेप्टर अगर इंडिया से लाना हो तो देखो मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ये वाला अडेप्टर आप ले सकते हो, अच्छा काम करता है। मैंने ये लिया है अमेजोन से 500 में, जो कि ठीक मुझे लगा। एक अडेप्टर ले लिया मैंने, अपना एक्सटेंशन बोर्ड लगा लिया, मेरा काम हो गया अच्छे से। बाकी बात करते हैं, अगर आप आ जाते हो एयरपोर्ट से अपने रूम पे, जहां पे भी आपने रूम बुक किया है। एक और चीज बता देता हूँ, रूम आप चाहो तो इंडिया से बुक करके आ सकते हो। आप सिंपली फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाओगे, वहां पे लोकेशन सेट करोगे, जहां पे भी आपका कॉलेज आसपास है उसी के आसपास लोकेशन सेट करके वहां से आप फाइंड कर सकते हो। कोई भी रूम वहां पे लिस्टेड होगा, उसको डायरेक्ट मैसेज करो, कॉल करो और डायरेक्ट बुक कर लो, ठीक है। मैं आया था यहाँ पे एयरबीएनबी बुक करके, ठीक है। एयरबीएनबी क्या होता है ना, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, मतलब जितने में 5 दिन का आप एयरबीएनबी करोगे ना, उतने में 1 मंथ का आपका रूम बुक हो जाएगा। तो आप चाहो तो आप एयरबीएनबी करके आ सकते हो, थोड़ा इजी रहता है। अगर रूम नहीं मिल रहा तो एयरबीएनबी तो मिलना ही मिलना है। बाई चांस अगर रूम आपको मिल जाता है तो ठीक है, आप ज्यादा दिन के लिए 10 दिन के लिए आप बुक कर लेना, ठीक है। 10 दिन के लिए आपको कितना, 20 से लेकर $30 के बीच में पर डे के हिसाब से आपको पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर आप मान लो $10 के भी 10 दिन का करते हो तो आपको $200 मैक्सिमम पड़ेंगे, 200 या $250। और उसके हिसाब से फिर आपको 200-250 कितना ही होता है, तो $100 6000 हो गया, लगभग 12-13 हजार 15 हजार में आपका 10 दिन का रूम हो जाएगा। तो आप उधर से भी बुक कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि आप एयरपोर्ट से रूम पे आ गए, अपने रूम पहले से बुक कर रखा था, आप रूम पे आ गए। अब आने के बाद सबसे पहले क्या काम, कपड़े उपड़े चेंज करोगे, ठीक है। तो एक ट्राउजर चाहिए होगा आपको, ठीक है, और टॉवल्स वॉवल्स चाहिए होगा कपड़े चेंज करना। उसके बाद क्या है, उसके बाद थोड़ा बहुत नहाने का मन करेगा तो शैम्पू वम्पू चाहिए होगा, या फिर सोप चाहिए होगा, ठीक है। ये सब चीजें, ऑयल, मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर तो बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो मॉइस्चराइजर लाना ही लाना है, ठीक है। तो ये सब चीज मैं बता देता हूँ कि क्या क्या सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा आते ही। तो सबसे पहला तो है बेडशीट, आते ही बिछाओगे, सोना है, ठीक है। उसके बाद कंबल चाहिए, ठीक है, ओढ़ने के लिए कुछ। तो कंबल ले लेना है, कब हल्का वाला कंबल ले सकते हो, क्योंकि अंदर जितना भी रूम रहता है ना सब हीट किया हुआ रहता है, मतलब बाहर ठंडा भी है ना, तो अंदर हीट करके गर्म किया हुआ रहता है, तो पतला वाला चादर चलेगा, ठीक है।
उसके बाद सोप हो गया, नहाना है तो साबुन लगाना होगा तो एक आध सोप ले लेना, बाकी यहाँ पे मॉल वॉल में सारा सोप मतलब साबुन वाबुन मिलता है। ठीक है, शैम्पू भी एक शैम्पू लेके आ जाना, डब वब का शैम्पू सारा मिलता है। ठीक है, आ गया हेयर वैक्स, सब बाहर ही जाओगे। ठीक है, अगला दिन मतलब सब सूत उत लिया, उठ गया, ब्रश चलो अब मान लेते हैं कि सूत के तुम लोग उठ गए। ठीक है, तो सुबह सुबह चाहिए क्या होगा, हेयर में तेल उल लगाना होगा। ठीक है, नहा धोवा के आराम से तेल लगाना है, मुंह में मॉइस्चराइजर लगाना है, लिप पे लिप बाम लगाना है आपको। ठीक है, तो ये लिप बाम भी लेके आ सकते हो। ठीक है, अब देखो आए हो तो जूता तो हमेशा पहले रहोगे नहीं, चप्पल चाहिए होगा तो चप्पल तो जरूर लेके ही आना। ठीक है, देखो ट्राउजर लेके आ सकते हो, और कोई अगर आपका फेवरेट परफ्यूम है ना तो भी लेके आ सकते हो। ध्यान ये रखना कि परफ्यूम को डाल देना आप ये वाले बैग में जो साथ में लेके आते हो, तो डायरेक्टली चेक भी हो जाए, क्योंकि कई जगह एयरपोर्ट्स पे ना चेक करते हैं कि आप लिक्विड्स लेके आ रहे हो कि नहीं। अब देखना परफ्यूम लेना है तो 100 ml से छोटा वाला डब्बे में लेना, या डब्बा जो भी होता है उसमें 100 ml से कम वाले में लेना, तो आपका हो जाएगा कम। तो ये सारी चीजें तो मैं ऐसे ही बता दिया। ठीक है, ये सारी चीजों को मैंने रिकॉर्ड भी एक वीडियो में कुछ कुछ कर रखे हैं, प्राइस कंपैरिजन, मतलब मॉल में जाकर रिकॉर्ड कर लिया है कि कितना प्राइस है। तो वो सारी चीजें मैं अभी दिखा देता हूँ सर, आप देख लो, और मैं जो भी प्राइस रहेगा उसको इंडियन रुपीज में भी कन्वर्ट करके बता दूंगा। आप चाहो तो इन सारी चीजों को इंडिया में भी देख सकते हो कितना में मिलता है। और बस अगर मन करे तो इंडिया से लाओ, नहीं तो ज्यादा भारी करके बैग लाने का क्या फायदा जब यहाँ भी मिलता है सेम प्राइस में। ठीक है, और मैं होप कर रहा हूँ भाई इस बार जो मैं लोकेशन पे आके शूट कर रहा हूँ ना, लोकेशन देख के बहुत मजा आ रहा होगा। तो वीडियो का क्वालिटी कैसा आ रहा है ये मेरे को कमेंट करके बताओ। अच्छा लग रहा है तो मैं इसी लोकेशन पे या फिर ऐसा ही कोई अदर लोकेशन पे आके मैं हमेशा शूट करूंगा। और माइक वाइक लगा के भी बोल रहा हूँ ना, तो साउंड में भी क्वालिटी अच्छी आ रही होगी। ऑडियो में कोई क्वालिटी में प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताओ, उसको भी मैं फिक्स करने का कोशिश करूंगा। और बाकी देखते रहो ऐसे वीडियो। चलो अभी देख लेते हैं जो भी मॉल्स में कितने प्राइस में मिल रहा है वो देखते हैं।
में बस इतना ही था। आई एम होपिंग कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो देखना है तो मेरे को कमेंट में करके बताओ। जिस भी टॉपिक पे बताओगे सबसे ज्यादा जिस पर लाइक आएगा, मैं उसी वाले टॉपिक पे कोई ना कोई वीडियो बना दूंगा। और देखते रहो मेरा चैनल, ठीक है। पूरा वीडियो देख के ही जाना यार, ज्यादा वीडियो देखो तो ये वीडियो का रीच ज्यादा बढ़ेगा, तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कोई और एक नया वीडियो बनाने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करके जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।